ठीक है, तो नंबर्स कौन से कर रहे हैं, 60 माइनस 1, 120 माइनस 1, 180 माइनस 1, देन इसके बाद आ जाएगा 240 माइनस 1, इसके बाद आ जाएगा 300 माइनस ऑफ 1। सर ऐसे ठीक है 540 539 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। तो 540 माइनस 1 जो हमारे पास आ जाएगा तो वो 539 आ जाएगा। तो जो 59 वाला हम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं ये गलत है एक्चुअली, दिस इज रॉन्ग। 59 के मल्टीपल वाले सारे नंबर्स नहीं होंगे, क्यों, देखो इसके पीछे रीजन है। 59 का मल्टीपल अगर 2 ले लिया मैंने तो 59 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरे पास, 118 आ जाएगा। अब ये तो 2 से डिविजिबल आ गया, सही है। मेरे पास ऐसे नंबर्स हैं, ये सारे पैटर्न कौन से नंबर्स की है, इट इज 60 माइनस 1, मतलब 60 n माइनस 1 वाले नंबर्स है। ठीक है, तो 60 n माइनस 1 वाले नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। ओके, तो लीस्ट 3 डिजिट नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, देखो 539 आ जाएगा, यस। तो बी इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बी आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 59 का मल्टीपल हम नहीं चेक कर रहे हैं, हम 60 माइनस 1 वाले नंबर्स चेक कर रहे हैं। सो 239 विल कम ओवर योर, देन 299 विल कम ओवर योर। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, 359 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 419, सिमिलरली इट गोज ऑन। ठीक है, अब इन नंबर्स में आपको चेक करना है कि दे शुड बी डिविजिबल बाय 11 एज वेल, दे शुड बी डिविजिबल बाय 11 एज वेल। ठीक है, तो ये 11 से भी डिविजिबल होने चाहिए। ओके, इज इट क्लियर, चल सकते हैं अब आगे। सो 21st आपका हो गया, अब 22nd, 23rd, 24th, 25, सर 22nd 22nd में क्या लिखा है, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 11 एंड 1111। 22nd में क्या लिखा है, 11 और 1111 के बीच में which when divided by 9 leave a remainder of 6, when divided by 21 leave a remainder of 12। तो मतलब इसके बीच में ऐसे कितने नंबर्स होंगे, तो हम पहले नंबर्स की पैटर्न पहचान लेते हैं। when divided by 9 leave a remainder 6, तो जब 9 से डिवाइड किया तो 9 क्यूब प्लस 6 के फॉर्म वाले नंबर्स है ये, है ना। और यही नंबर्स जो है, यही नंबर्स जो है, ये Q1 ले लेते हैं, और यही नंबर जो है leave a remainder 6 when divided by 21, तो 21 टाइम्स Q2 प्लस 12 रिमाइंडर बच रहा है इस केसेस में। तो ये भी ए नंबर जो है वो ये दोनों पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से कुछ कंक्लूजन निकाल सकता हूँ, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट सम कंक्लूजन व्हिच वी कैन ड्रॉ फ्रॉम हियर। अगर मैं दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, हो रहा है सर, हो रहा है। मैं बता देता हूँ वापस से, शायद अगर रिकॉर्ड नहीं भी हो रहा है तो। ठीक है, तो वो वीडियो अगर मैं अपलोड करता हूँ तो यू कैन गो थ्रू इट ऑल्सो। हमने क्या किया है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, वापस से सारे देख लो। 9 क्यूब प्लस 6 फॉर्म के नंबर्स और 21 क्यूब प्लस 12 फॉर्म के नंबर्स जो कॉमन है हमें वो ढूंढने हैं। तो हमने क्या कर लिया, पहले तो दोनों नंबर्स को इक्वेट कर दिया, तो Q1 Q2 में हमारे को कंडीशन मिल गई कि ये कंडीशन जो होगी वही इन नंबर्स के पैटर्न को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे वो लिख भी लिया नंबर्स को, हमने क्या किया, 9 क्यूब प्लस 6 वाले नंबर्स को हमने पूरा लिख डाला है यहाँ पे, ये सारे नंबर्स हैं उस फॉर्म के। और हमने क्या कर दिया, हमने इवन 21 Q2 प्लस 12 वाले नंबर्स को भी सारे लिख दिया। फिर हमने क्या ऑब्जर्व करा, हमने कॉमन टर्म्स को ऑब्जर्व करा, तो 33 एक कॉमन टर्म है दोनों में। नेक्स्ट जो कॉमन टर्म आ रहा है वो 96 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये भी पता चला। ठीक है, Q1 Q2 के बीच में हमने रिलेशनशिप ऑब्जर्व करा, तो Q1 3 है, Q2 1 है, तो ऑब्वियसली इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड है वो क्या है, Q1 3 था, फिर 10 था, फिर ऑब्वियसली Q1 17 होगा, और उसी टाइम पे कॉरस्पॉन्डिंग Q2 का वैल्यू 7 होगा। तो ये नंबर जो होंगे ये कॉमन नंबर्स आ जाएंगे दोनों सीरीज के। ठीक है, सी लीविंग रिमाइंडर 6 when divided by 9 is a series of number, leaving remainder 12 when divided by 21 is again the series of number। तो ये सीरीज ऑफ नंबर्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या लिखा हुआ है, देखो 33 एक आपके पास आ जाएगा। ठीक है, 33 एक आपके पास है, 96 है, फिर 159 है। तो इनमें खासियत क्या है, 63 ऐड होता जा रहा है अगर आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पे, हमने इनको बोल दिया कि भैया 63 ऐड हो रहा है आगे चल के, तो हमने यहाँ पे ये लिख लिया, देखो 33 फिर 63 ऐड हुआ, फिर 63 ऐड हुआ। ठीक है, तो कब तक होगा, 111 से कोई छोटा नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, 111 से छोटा नंबर बोल दिया, a प्लस एन टाइम 63 होगा मान लो। ठीक है, a प्लस एन टाइम 63 होगा।
ठीक है, तो ये हमने लिखा हुआ है। फिर हमने और क्या बोल दिया, a है 63 ऐड हुआ तो a प्लस 63, फिर 63 तो a प्लस 2 टाइम 63, तो n टाइम्स अगर ऐड हुआ, एक बार ऐड हुआ, दो बार हुआ, तो nth टाइम अगर ऐड होगा तो a प्लस n टाइम 63 होगा। अब जो a प्लस n टाइम 63 है वो मेरा 111 से छोटा होना चाहिए, तो यहाँ से मुझे n की वैल्यू आ जाएगी। तो पता चला कि n की वैल्यू 17.1 आ रही है, मतलब मैक्सिमम जो ऐड हो सकता है वो 17 टाइम्स इधर ऐड हो जाएगा, फिर जो नंबर आ जाएगा वो 111 से सीधा बढ़ जाएगा। तो 17 टाइम्स आपने 63 ऐड कर दिया, मतलब जो फर्स्ट नंबर है उसके बाद 17 और नए नंबर है, तो टोटल जो नंबर्स आपके पास आ जाएंगे दैट विल बी 18 इन ऑल। ठीक है, इज इट क्लियर? क्या बताया था मैंने आपको एग्जांपल, देखो मान लो मेरे पास 12 है, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने किया था तो 2 स्क्वायर इंटू 3 किया था, तो इसके जो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बने थे, जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे, नॉट प्राइम फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स जो बनेंगे दैट विल बी 6, उनको मैंने लिस्ट डाउन किया था, तो वो क्या बन गए थे, 1, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट क्या बनाएंगे इसके बाद 2 का 3 एक खुद बना जाएगा, फिर एक 2 का स्क्वायर बनेगा विच विल बी 2 स्क्वायर विच विल बी 4। ठीक है, ये अलग अलग नंबर्स लिख रहा हूँ, 1 मल्टीप्लिकेशन एक्चुअली इनके बीच में नहीं लिखना चाहिए, हम ये नंबर्स को लिख रहे हैं अलग अलग को, जो इसके फैक्टर्स है। क्या फैक्टर्स है, 1 2 3 4 6 और 12, सही है। अब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 12 होगा, सेकेंड और सेकेंड लास्ट 12, थर्ड लास्ट 12, मतलब जो नंबर है अगर मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या हुआ, 12 की पावर n/2 आया था, आपको अगर याद है मैंने बताया हुआ है आपको, 12 का क्यूब, यस। अब सिमिलरली 7056 है, ठीक है, तो 7056 की अगर मैं बात करता हूँ, तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखो कितने होंगे, 5 3 एंड 3, तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, तो हो जाएगा 45। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरे पास इनका प्रोडक्ट आएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, वो क्या होता है हमेशा, नंबर की पावर n/2, so that is 7056 की पावर 45/2। अब 7056 तो परफेक्ट स्क्वायर है खुद में ही, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ऑब्वियसली 84 का दिख रहा है ना। एक बार 7 उठा लेना, एक बार 3 उठा लेना 21, और एक बार 4 उठा लेना तो 84, तो क्या हो जाएगा 84 का स्क्वायर का पावर 45/2, तो ये आपके पास आ जाएगा 84 का पावर 45। इसको नोट कर लेंगे आप, तो 33rd भी आपका हो गया। सर ये मीटिंग में कोई अर्श बजारिया करके कोई ज्वाइन हुआ है? अच्छा अर्श, हाँ ये 11th का बच्चा है, एक सेकंड लेट मी टॉक टू हिम। अर्श है, अभी भी है क्या अर्श? ठीक है, अपनी अपनी डेफिनेशन पॉलिनोमियल्स की आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू फील अ पॉलिनोमियल इज ऑल अबाउट, व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? बताइए, चलिए, इट्स एन ओपन क्वेश्चन, व्हाट्स अ पॉलिनोमियल? ठीक है, तो एक पॉलिनोमियल p ऑफ x में लिख देता हूँ आपके पास। A polynomial p of x can be written as an x raised to n plus an minus 1 x raised to n minus 1, and it goes on plus a2 x square plus a1x plus a naught। सही है, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास, दिस इज अ पॉलिनोमियल विच इज देयर विथ यू, दिस इज अ पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है आपके पास। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल की खासियत क्या है, इट्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ठीक है, इट्स एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन having power of the variable as positive integer। जो वेरिएबल है उनकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब जो ये n है, n उसकी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है। ठीक है, अब पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज का मतलब क्या होता है, ये होल नंबर्स कहलाते हैं।
ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव इंटीग्रल इज नथिंग बट होल नंबर्स। अच्छा, अब जब मैं कॉन्स्टेंट्स की बात करता हूँ, a1 a0 है, फिर a1 है, फिर a2 है, गोज ऑन टिल an, ये क्या है? दीज आर ऑल पॉजिटिव, दीज आर नॉट पॉजिटिव, दीज आर एक्चुअली कॉन्स्टेंट्स। ये क्या है? सारे के सारे ये कॉन्स्टेंट्स हैं, दीज आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, कॉन्स्टेंट्स विच आर मल्टीप्लाई टू द वेरिएबल। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिख सकते हैं? मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा 3x - 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा 3√x + 5, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा लिखा 3y² + 5x, तो ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? तो पहले तो जानकारी आधी दी हुई है। द फर्स्ट इंफॉर्मेशन दैट इज सपोज टू बी गिवन इज p ऑफ x, मतलब आप ऑब्जर्व करना, यहाँ पे जो ये x है ना, ये हमें एक्चुअली बताता है कि पॉलिनोमियल किस वेरिएबल में दिया हुआ है, मतलब कौन सी चीज वेरी कर रही है। तो अगर यहाँ पे मेरे पास दिया हुआ है p ऑफ x, ठीक है, तो व्हाट डू आई मीन? x इज द वेरिएबल, तो जहां जहां x है वो वेरिएबल है, बाकी सारे टर्म्स कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। सो रेस्ट इज कांस्टेंट। अगर ये p ऑफ x लिखा है तो ये पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। सिमिलरली p ऑफ y लिखा हुआ है 3y² + 5x, तो इसमें बाकी सारी चीजों को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, सिर्फ ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा। सो रेस्ट विल बिकम कांस्टेंट। ठीक है, ये वाली चीज कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगी। ओके, अब दूसरी बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज अनदर बेसिक डेफिनेशन दैट वी हैव? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, नेक्स्ट मैं डेफिनेशन देख लेता हूँ, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। क्या है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, वो आपका डिग्री हो जाएगा पॉलिनोमियल का। जैसे मान लो अगर आपके पास लिखा है ax + b, p ऑफ x इज ax + b, अब मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डिग्री क्या है? 1। नेक्स्ट, p ऑफ x को अगर मैं लिख देता हूँ a, तो इसमें वेरिएबल कहाँ है ही नहीं, तो मैं बोल सकता हूँ वेरिएबल की पावर 0 रही होगी, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखना, 1 मार्क में पूछते हैं, तो उसका डिग्री क्या होता है? 0। अगर p ऑफ x मुझे 0 दिया हुआ है, तो ये क्या है एक्चुअली? ये 0 पॉलिनोमियल है, जैसे 0 पॉलिनोमियल। अच्छा, इसका डिग्री क्या होता है? इसका डिग्री एक्चुअली नॉट डिफाइंड होता है। द डिग्री ऑफ द 0 पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्यों? क्योंकि मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 0 × x⁵, 0 × x⁵, 0 × x⁵, तो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 0 इज 0। इसीलिए इसका जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड, मतलब इसकी डिग्री हम नहीं बता सकते कि क्या है। नेक्स्ट, सिमिलरली अगर p ऑफ x को मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c, ठीक है, तो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। सिमिलरली क्यूबिक का एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें जनरल फॉर्म में, दीज आर जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग, तो क्यूबिक क्या हो जाएगा? ax³ + bx² + cx + d, ये आपके पास क्या आ जाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली p ऑफ x को मैं क्या लिख सकता हूँ? ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e, मतलब क्या है? देखो, डिग्री 4, फिर डिग्री 3, 2, 1 और कांस्टेंट है पीछे, तो ये क्या हो जाएगा? बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इससे हायर ऑर्डर को भी हम पॉलिनोमियल के नाम से ही बोलते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे a, b, c, d, e है, ये सारे कांस्टेंट्स हैं। कांस्टेंट्स कैन बी एनी रियल वैल्यू, इनकी कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। एनी रियल वैल्यू मतलब कैन बी रेशनल, can be rational which is q, can be irrational which is q bar, can be any whole number, can be any integer, can be any natural number, कुछ भी हो सकता है। ये रियल नंबर मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल मैंने बता दिया है ना। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मतलब